हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आपने वो स्टोरी सुनी होगी एकता में बल, जिसमें 4 भाई हमेशा झगड़ा करते रहते थे। तो उनके पिताजी ने उन्हें एकता का महत्व समझाने के लिए कुछ लकड़ियाँ लाने को कहा। पहले उनको एक एक लकड़ियाँ दी तोड़ने को, तो वह आसानी से तोड़ पाए। जब उन्हीं लकड़ियों का गट्ठरा बना करके दिया तब उन्होंने नहीं तोड़ पाए। तो फिर उनके पिताजी ने कहा कि देखो एकता में बल है, जब ये लकड़ी एक अकेली थी तब तुम इसको तोड़ पाते थे, लेकिन जब मैंने एक साथ बहुत सारी लकड़ियों को बांध दिया तो तुम इसे नहीं तोड़ पाए। तो तुम भी इनकी तरह क्यों नहीं रह पाते हो, क्यों आपस में झगड़ा करते रहते हो। तो ये बात उन बच्चों को समझ में आई और वो उस दिन से एक साथ मिलजुल के रहने लगे। तो यही संस्कृत में हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। ये चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। अष्टम पाठा मतलब पाठ 8, एकताया बलम, एकता में बल। स्टार्ट करें। एक का वृद्ध आसीत्, एक बूढ़ा था। तस्या चत्वारा पुत्रा आसन, उसके 4 पुत्र थे। ते परस्परम कलहम कुर्वन्ति स्म, वो आपस में झगड़ा करते रहते थे। तेसा कलहेन पिता चिंतित आसीत्, उनके झगड़े को देख के पिताजी खूब चिंतित रहते थे। सा कलहस्य निवारणाय उपायम आचिंत्यत, के झगड़े का निवारण मतलब उसके हल का उपाय सोचते रहते थे। सा पुत्रान वनात् काष्ठखंडान आनेतुम आकत्यत, उन्होंने अपने पुत्रों से वनात्, यहाँ देखिए वनात्, अगर आप भी खुद से रीडिंग करिए, आपको वनात् का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ शब्दार्थ से देख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे वनात् का मतलब होता है वन, ठीक है। और काष्ठखंडान, ये भी आपको हार्ड लग रहा होगा वर्ड। देखिए यहाँ मीनिंग है लकड़ी के टुकड़े। तो ये मीनिंग आप यहाँ से देख करके आसानी से इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। वैसे संस्कृत इजी है, आपको पढ़ने में खुद से भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो देखिए, उसके बाद खुद से रीडिंग कीजिएगा आप लोग अपने घर में। तो उसने अपने पुत्रों से वन में बोला कि वन में जाओ और लकड़ियों के टुकड़े लेकर आओ। आकट्यात मने कहा। सर्वे पुत्रा वनम आगछन, सभी पुत्र वन चले गए। ते काष्ठखंडान आनयन, वो लकड़ी के टुकड़े ले आए। वृद्धा पुरुषा तान काष्ठखंडाम संबंधनाथ, तब वृद्ध पुरुष ने उन लकड़ियों को टुकड़ों में आपस में बांध दिया। आगे देखते क्या होता है। पुनः सा वृद्धा पुरुषा एकम पुत्रम ता काष्ठगुच्छम टोटनाय आकट्यात, तब उसने फिर से अपने हर एक बच्चे को, एक एक बेटे को वो गुच्छा दिया उसे तोड़ने के लिए कहा। सर्वे पुत्रा प्रयासम आकुर्वन, सभी पुत्रों ने खूब प्रयास किया, किंतु ते असफला अभवन, किंतु वे असफल हुए। अन्ते सा वृद्धा पुरुषा तं काष्ठगुच्छा पृथक आकरोत्, तब उस बूढ़े आदमी ने जो लकड़ियों को टुकड़ा था उसको अलग अलग किया। पुनः एककम काष्ठखंडम टोटनाय पुत्रान आकट्यत, फिर से एक एक पुत्र को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और तोड़ने को कहा। सर्वे पुत्रा एतत् कार्य सरलतया आकुर्वन, सभी पुत्रों ने यह काम आसानी से कर लिया। तदा पिता सर्वेभ्यः पुत्रभ्यः विस्तरेण प्रोवधत्या,
तब पिता ने सभी पुत्रों को विस्तार से बताया, संबोधन किया। क्या कहा? एकताया बलमस्ति, एकताया मस्ति साहसम। उन्होंने कहा, एकताया बलमस्ति, एकताया मस्ति साहसम। एकता में ही बल है, एकता में ही साहस है। इति विज्ञान प्रज्ञावान एकता न परित्यजते। या जानकर कोई भी ये विद्वान पुरुष, कोई भी जिसको बहुत बुद्धि है, बुद्धि वाला पुरुष या विद्वान पुरुष एकता को नहीं छोड़ता। एक याद भवति साबल्यम, साबल्याद धैर्यमिति चा। एकता से बल होता है और बल से धैर्य होता है। धैर्याद भवति सुज्ञानम, धैर्य से सुंदर ज्ञान होता है। इसलिए सर्वम एके प्रतिशिष्टम, इसलिए सब एकता में ही सम्मिलित है। एकता से ही बल मिलता है, एकता से ही साहस होता है, एकता से ही बल होता है, फिर बल से धैर्य मिलता है, धैर्य से सुंदर ज्ञान होता है। इसलिए सब एकता में ही सम्मिलित है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। इसके बाद आप वीडियो देख के खुद से भी रीडिंग करेंगे, आपको फिर और अच्छे से स्टोरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, इससे आपका संस्कृत पढ़ने का इंटरेस्ट भी जगेगा और आप समझ भी पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल भेज दूँगी।